गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से जो है द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे और आज हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर रूल जो एसएससी एग्ज़ाम के लिए बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस रूल का भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो पहला वर्ड हमारा क्या है? ट्रैक्शन। तो फर्स्ट वर्ड इज़ व्हाट? ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रिप। ग्रिप मतलब क्या होता है मेरा? किसी चीज़ को पकड़ना। दूसरा वर्ड है मेरा कंसेंसस। अगर हम कंसेंसस वर्ड पे आते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है मेरा? समझौता। तीसरा वर्ड हमारा क्या है? फॉरबिड। अगर हम फॉरबिड वर्ड पे आते हैं, फॉरबिड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मना करना, या हम लोग इसका सिनोनिम्स देखते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? बैन होगा। चौथा वर्ड है मेरा अनप्रेसिडेंटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है मेरा। वर्ड हमारा क्या है? अनप्रेसिडेंटेड। अगर हम अनप्रेसिडेंटेड वर्ड पे आते हैं, इसका दो सिनोनिम्स है। इसका क्या होगा? पहला क्या है मेरा? अनपैरेलल्ड है। दूसरा क्या है मेरा? अनमैच्ड। मतलब इसको कह सकते हैं ना, अद्वितीय। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग पे आएंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? अद्वितीय। और पांचवा वर्ड है मेरा डिसिमिनेशन। अगर हम डिसिमिनेशन वर्ड पे आते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन, किसी चीज़ का फैलाव। इसका दूसरा सिनोनिम्स हमारा क्या है? डिस्पर्सल। डिस्पर्शन मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ों का फैलाव। छठा वर्ड है मेरा कंस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब क्या होता है? अननेचुरल। एक हो तो देखो, दो चीज़ होते हैं। क्या होता है? नेचुरल चीज़ होता है मेरा, जो प्राकृतिक रूप से होता है, और दूसरा हमारा क्या है? अप्राकृतिक रूप से। जो अप्राकृतिक रूप से होता है, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? अननेचुरल। और अननेचुरल के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या? हम कंस्टेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग क्या मेरा है? CONSTRAINED। और नेक्स्ट वर्ड है मेरा एवर्टेड। एवर्टेड जैसे मैं बोल सकता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। द इंडियन आर्मी एवर्टेड द पुलवामा अटैक। मतलब भारतीय आर्मी ने क्या किया, या भारतीय सेना ने क्या किया कि पुलवामा अटैक से बचाया। तो एवर्टेड का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करना। दूसरा वर्ड है मेरा हैस्ट। अगर हम हैस्ट वर्ड पे आएंगे, तो हैस्ट का अर्थ क्या होता है मेरा? ग्रेट स्पीड, मतलब बहुत तेज़ गति। नाइन्थ नंबर मेरा वर्ड है क्या? इन्फ्रिंजमेंट। अगर हम नवे वर्ड पे आएंगे, ये मेरा जो नाइन्थ वर्ड, दैट इज़ व्हाट? इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है? वायलेशन ऑफ लॉ। वायलेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कि कानून का उल्लंघन। लास्ट वर्ड हमारा क्या? इम्परेटिव। अगर हम इम्परेटिव वर्ड पे आएंगे, इसका मतलब क्या होता है? अर्जेंट, या हम लोग कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट। हम लोग अब आते हैं, एक बार फिर से वर्ड्स को रिकॉल करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है? ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रिप। दूसरा वर्ड क्या है मेरा? कंसेंसस। इसका मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट। तीसरा वर्ड क्या है? फॉरवर्ड। चौथा वर्ड क्या है मेरा? है अनप्रेसिडेंटेड। का मतलब क्या होता है मेरा? अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, डिसिमिनेशन, सर्कुलेशन एंड डिस्पर्शन। और छठा वर्ड देखेंगे हम लोग, तो छठा वर्ड हमारा क्या है? अननेचुरल है। सातवां वर्ड हमारा क्या है? एवर्टेड। एवर्टेड मतलब होता है किसी को प्रिवेंट करना, किसी को बचाना। और आठवां वर्ड है मेरा हैस्ट। हैस्ट का मतलब क्या है? ग्रेट स्पीड। नाइन्थ वर्ड हमारा इन्फ्रिंजमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो वर्ड नंबर 4, 5 और 9 इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर नाइन्थ वर्ड पे क्या हमारा? इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होगा? वायलेशन ऑफ लॉ। और 10वां वर्ड हमारा क्या है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट हमारे इसी वीडियो को में जो होगा, वो हम लोग क्या है कि हम लोग वी विल डिस्कस द फ्यू इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑन कॉमन एरर। तो अगर हम देखेंगे तो पहला अगर हमारा इसमें रूल कहता है क्या है कि अगर ये हमेशा याद रखना है, बड़ा, बिकॉज कॉमन एरर के लिए कुछ ज़्यादा जानना नहीं, बस कुछ कुछ पॉइंट्स को याद कर रखना है कि इफ़ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ व्हाट। अगर कोई सेंटेंस हमारा लार्ज नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है या नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगा? वो भी प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स आर कमिंग। जैसे मैंने बोला आपको कि लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंस में नंबर ऑफ हो, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। दूसरा रूल देखते हैं हम लोग कि जैसे सेंटेंस में मैनी हो हमारा, अगर देखते हैं गुड मैनी, देखते हैं ग्रेट मैनी, देखते हैं, उसके बाद भी क्या होगा कि प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स आर ब्लेजिंग द ट्रेल। मतलब ब्लेजिंग द ट्रेल ये एसएससी का पूछा हुआ ईडीएम से, इसका मतलब क्या होता है कि टू स्टार्ट द मूवमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन को आप, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड ताकि स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल सके। एंड एट लास्ट आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़, एंड जितना आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।